नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन हमने आरंभ किया था और इसके तहत हम शूट, एपिकल मेरिस्टेम, प्रोशीर्षस्थ विभज्या का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले लेसन में हमने विभाज्योत की उत्तकों की विशेषताएं, लक्षण तथा इसका वर्गीकरण हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम उससे आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले लेसन में हमने देखा था कि विभाज्योत की उत्तकों का वर्गीकरण हम 4 क्राइटेरिया के आधार पर करते हैं। संक्षिप्त में आपको वापस याद दिला दें। उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, पादप शरीर में स्थिति के आधार पर और विभाज्योत की उत्तकों के कार्य के आधार पर। हमने उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर ये प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम तथा विभाजन के तल के आधार पर मास या ब्लॉक मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब या फाइल मेरिस्टेम का अध्ययन किया था तथा देखा था कि ये कहाँ पर और किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका फ्यूचर क्या होता है। आज हम इससे आगे पादप शरीर में विभाज्योत की उत्तकों की स्थिति के आधार पर तथा विभाज्योत की उत्तकों के कार्य के आधार पर का अध्ययन जारी रखेंगे। जब हम पादप शरीर में विभाज्योत की उत्तकों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तब ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाज्योतक। ये मूल एवं स्तंभों के शिखाग्रों पर स्थित होता है। इसके विभाजन से पादप अंग में लंबाई में वृद्धि होती है, अर्थात मूल एवं स्तंभ के शिखाग्रों पर ये पाया जाता है तथा विभाजन करके पादप की अक्ष, स्तंभ अक्ष और मूल की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। जहाँ ये उत्तक पाया जाता है, अर्थात अग्रस्त भागों पर, उन स्थानों को वृद्धि बिंदु या वृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से विभाजन के परिणाम स्वरूप लंबाई में वृद्धि होती है, इसलिए इसे वृद्धि बिंदु भी कहते हैं। यदि हम उदाहरण देखें तो प्राक विभाज्य उत्तक, जो कि उत्पत्ति एवं परिवर्धन के अंतर्गत हमने पढ़ा था, और प्राथमिक विभाज्य उत्तक, ये वास्तविक में अग्रस्त या शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक के ही प्रकार हैं। मूल एवं स्तंभ में इनके पाए जाने के कारण या हम इन्हें 2 स्पष्ट भागों में विभक्त कर सकते हैं। मूल शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, स्तंभ शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। दूसरा टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक। वास्तव में स्तंभ शीर्षस्थ या स्तंभ अग्रस्त विभाज्य उत्तक का ही ये भाग है जो लंबाई में वृद्धि के कारण पीछे छूट जाता है, जो कि कुछ समय तक विभाजनशील रहता है, लेकिन बाद में ये स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब लंबाई में शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक वृद्धि करता है तो उसका कुछ पार्ट पीछे छूट जाता है, जिसको हम अंतर्विष्ट, बीच का विभाज्य उत्तक कहते हैं। अतः अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक कम समय के लिए विभाजनशील रहता है, इस कारण हम इसे अल्पकालिक कहते हैं, जबकि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक दीर्घजीवी या दीर्घकालिक होता है। अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक चारों ओर से स्थायी उत्तकों से घिरा रहता है। यदि हम उदाहरण देखें तो घास एवं बांस आदि के स्तंभ की पर्व संधि के आधार पर स्थित जो विभाज्य उत्तक पाया जाता है वह इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट प्रकार का विभाज्य उत्तक होता है। ईसाऊ
बहुत मान्य महिला बॉटनिस्ट थी, उनके अनुसार अंतर्वेशी विभाजोतक का अग्रस्त के साथ ही रखा जाना तर्कसंगत है। अर्थात जो अग्रस्त या शीर्षस्थ विभाजोतक है उसके साथ ही ईसाऊ कहती हैं कि ये अंतर्वेशी विभाजोतक भी उनके साथ रहना चाहिए। इनकी सक्रियता अल्पकालिक होती है तथा तना एवं पर्ण की लंबाई में वृद्धि के करने के बाद स्थायी उत्तक का हिस्सा बन जाता है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाजोतक। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं शीर्षस्थ भाग जो है वो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है और इसी का कुछ भाग जो पीछे की तरफ छूट जाता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। और पार्श्व जो मेरिस्टेम है ये स्तंभ या अक्ष के पार्श्व में यानी साइड में पाया जाता है। ये विभाजोतक पादप अक्ष के स्तंभ एवं मूल के पार्श्व भाग में स्थित होता है। इनमें विभाजन केवल स्पर्श रेखीय या परिणतिक विभाजन होता है, अर्थात परिणतिक तल में ही ये विभाजित करते हैं। उदाहरण एधा या कोरकेदा, कैम्बियम या कोरकैम्बियम पार्श्व विभाजोतक के उदाहरण हैं और इन विभाजोतक के कारण द्वितीयक वृद्धि का निर्माण होता है, द्वितीयक उत्तक के निर्माण के फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप स्तंभ एवं मूल की मोटाई यानी व्यास गर्थ में वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि पादप में दो प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। जब ये बीजांकुरण के साथ मूल परों और स्तंभ परों के साथ वृद्धि करता है तो वह उसकी प्राथमिक वृद्धि होती है। लेकिन जब यह पार्श्व विभाजोतक के परिणाम स्वरूप, उनके विभाजन के परिणाम स्वरूप कॉर्क या कैम्बियम या कोरकैम्बियम में परिणित होकर के जो वृद्धि करता है वो उसकी गर्थ में या चौड़ाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण अक्ष का व्यास बढ़ता है। अंतिम जो विभाजोतक का वर्गीकरण है वह उनके कार्यों के आधार पर है। हम इनको भी पुनः तीन भागों में बांटते हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। यहाँ हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। प्रोटोडर्म ये शीर्षस्थ विभाजोतक का बाह्यतम एक कोशिका मोटा स्तर होता है। ये अपनतिक विभाजन द्वारा बाह्य त्वचा या अधिचर्म उत्तक तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पर बात जो देखने वाली ये है कि जब अपनतिक विभाजन होता है तो एक कोशिका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, इस कारण एक स्तर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बाह्य त्वचा जो है वो प्रोटोडर्म के अपनतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रोकैम्बियम प्राकेदा विभाजोतक के इस भाग की कोशिकाएं लंबी, संकरी, दीर्घित होती हैं जो सेवन उत्तक तंत्र की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि प्रोकैम्बियम आगे चल करके सेवन उत्तक तंत्र का निर्माण करता है। ये विभाजोत की वृद्धिकारी शीर्ष पर प्रोटोडर्म यानी अधितवक और भरण विभाजोतक के मध्य में स्थित होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम या भरण विभाजोतक, इस विभाजोतक की कोशिकाएं पतली भित्ति, कोमल, समव्यासी होती है। ये स्तंभ के शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र के केंद्रीय भाग में कई परतों में विन्यासित होता है। इनके विभाजन से अधस्तवचा, हाइपोडर्मिस, वर्कुट और मज्जा आदि बड़े क्षेत्रों का निर्माण होता है। यहाँ पर भरण विभाजोतक के विभाजन के परिणाम स्वरूप बहुपर्तीय संरचनाएं अधितवचा, वल्कुट, मज्जा आदि पाई जाती है और इनको सम्मिलित रूप से हम भरण उत्तक तंत्र या कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो 4 पैरामीटर के आधार पर विभाजोत की उत्तकों का वर्गीकरण किया गया है वह कहाँ पर, किस स्थिति में, किन से निर्मित होते हैं तथा
किस भाग का निर्माण करते हैं ये हमने देखा। यहाँ सारांश में हम इस टेबल की सहायता से एक बार फिर देख लेते हैं, जिससे कि हमें जो है वो वापस रिवीजन हो जाए। ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर हमने 3 प्रकार के जो है वो मेरिस्टेम देखे। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियो सेल या एपिकल इनिशियल सेल, प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल इनिशियल ऑफ द रूट और स्टेम, और लीफ प्राइमोडिया भी इसी का भाग है। सेकेंडरी मेरिस्टेम में जैसे कैम्बियम, कोर कैम्बियम। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर भी हमने 3 जो है वो भागों में इसे विभाजित किया। मास मेरिस्टेम, जिसका कि बढ़िया उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है एंडोस्पर्म कोशिकाओं का समूह। प्लेट मेरिस्टेम जैसे कि एपिडर्मल या लेमिना ऑफ लीफ, जो चपटे पादप के भाग होते हैं वह प्लेट मेरिस्टेम से निर्मित होते हैं। रिब या फाइल मेरिस्टेम जैसे कॉर्टेक्स, पित्त आदि। पोजीशन के आधार पर भी हम जो है वो इसको 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम। इंटरकैलरी जैसे कि बेसेस ऑफ नोट्स या ग्रास लीव्स में। लेटरल मेरिस्टेम जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम बनाने वाले उत्तक में। फंक्शन के आधार पर अभी हम देख रहे हैं, प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है, प्रोकैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या प्राइमरी वेस्कुलर बंडल बनाती है, और ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो कोर्टिकल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। आज का आपका होमवर्क या क्लास वर्क, चूँकि आपको पिछले लेसन में बताया था कि आयुक्तालय के नवीन निर्देश अनुसार आपको चैप्टर के बाद में क्लास वर्क दिया जाना चाहिए। आप इनको अपना लेसन तैयार करें, यूट्यूब लेसन को अच्छे से सुने, इसको समझें, और उसके बाद में इन प्रश्नों का उत्तर मुझे वापस प्रेषित करें, जिससे कि इनका मूल्यांकन किया जा सके। अपनी वर्तनी की शुद्धि रखें, संक्षिप्त लिखें, और जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसी के अनुसार आप उत्तर दें। तो पहले 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 20 शब्दों में अधिकतम इसका उत्तर आपको लिखना है। 1 अंक इसके लिए निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीयक विभाज्योतक की उत्पत्ति किससे एवं कब होती है? क्वेश्चन नंबर 2, भरण विभाज्योतक का क्या कार्य है? नंबर 3, अंतर्विष्ट विभाज्योतक एवं पार्श्व विभाज्योतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 संक्षिप्त टिप्पणी का है। ये 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं और इसके 2 अंक निर्धारित हैं। उसका पहला पार्ट है कार्य के आधार पर विभाज्योतक का वर्गीकरण लिखिए, और इसका बी पार्ट है पार्श्व विभाज्योतक। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किसके अंतर्गत विभाजन किया जाता है, किसका निर्माण करता है, आदि आदि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर इंगित करनी है। हम आगे जो प्रो संगठन है उसके लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उन थ्योरीज का हम अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।